नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उस मसले पर फैसला दिया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग दुनिया के हर देश पर एक व्यापक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे थे। और आखिरकार क्या कोर्ट ने कहा है, समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। अंशुल जी, आर्थिक नीतियों को झटका तो है, लेकिन कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या हुआ इस मसले पर? क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी और मार्केट एक अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, देखिए, ये जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले जैसे कि ट्रंप ने जो टैरिफ इन्होंने एक मनमाने ढंग से टैरिफ जो लगाए तमाम देशों पर, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अपनी नीतियां हैं जो एक इमरजेंसी की कंडीशन को, हमें एक आपातकाल जैसी स्थिति है जिसमें हमें अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। ये कहते हुए उन्होंने खास करके चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इनके साथ इनको तो खास इन पे उन्होंने टैरिफ लगाए और इसके साथ साथ लगभग सभी देशों पर उन्होंने कुछ ज़्यादा टैरिफ लगाए। उनका ये कहना था कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम जितना निर्यात कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें आयात करना पड़ रहा है, इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमारी ज़रूरत है कि हम अपने यहाँ आयात शुल्क बढ़ाएं, जिससे कि हमें बाहर की चीज़ें, विदेशों की बनी हुई चीज़ें हमारे देश यानी अमेरिका में कम आएँ। इससे ये होगा कि तो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रसिद्धि मिलेगी, उनकी बिक्री बढ़ेगी और हमें ज़्यादा हमारा पैसा, मुनाफे का जो पैसा है वो वापस खरीदने के चक्कर में बाहर दूसरे देशों को नहीं जाएगा। तो ये इनका एक असल चीज़ थी जिसके लिए इन्होंने चीन पर खास करके इन्होंने ज़्यादा टैरिफ। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि ये हमारा रणनीतिक, पहले बात ये भी है कि इन्होंने इसके लिए कोई संसदीय प्रक्रिया का इन्होंने निर्वहन नहीं किया, पालन नहीं किया। इसके लिए वहाँ पर एक कानून है IEEPA, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपातकाल या कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा स्वयं, बिना कांग्रेस में इस बात को ले गए। अब उन्होंने इसी कानून का फ़ायदा उठाते हुए और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए राष्ट्रीय आपदा का समय था। ये जो जिस तरह से हमारा व्यापार घाटा था, इसको उन्होंने राष्ट्रीय आपदा से किया और इसी के बहाने से उन्होंने ये अधिकार अपने हाथ में लिया कि वो टैरिफ लगा सकते हैं। हाँ, तो अब ये तो प्रशासन की तरफ से दलील है ना, जी हाँ, प्रशासन की जी तरफ, हाँ। लेकिन अब कोर्ट तो साफ तौर पर ये अब कह कोर्ट, रहा है। हाँ, अब वही कोर्ट ने अब यही कहा है, उस ट्रंप प्रशासन की उसी दलील को उसने खारिज किया है और उसका ये कहना है कि ठीक है, ये आपातकाल कानून है, ये असाधारण खतरे से निपटने के लिए है, लेकिन आर्थिक कदम उठाना शुद्ध रूप से कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये कदम इमरजेंसी के नाम पर ट्रंप या राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते। और यही कहते हुए उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से बेबुनियाद और असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया है। यानी कुल मिलाकर अथॉरिटी का एंक्रोचमेंट था, ये इस तरीके से कहा जा सकता है। नहीं, अब देखिए, उनके प्रशासन के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि नहीं, आपातकाल की स्थिति में ये अधिकार लिया जा सकता है, लेकिन इसी पर कोर्ट का ये कहना है कि ये अधिकार असीमित नहीं हो सकता। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से अब जैसे चाइना पे उन्होंने शुरुआती दौर में 145% टैरिफ लगाया। हाँ। अब ये अव्यावहारिक चीज़ है जिसको आप किसी भी पैरामीटर से इसको आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि यह ठीक उचित किया जा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। अब अगर यही एक सीमा के भीतर ये किया गया काम होता तो शायद इस पे कोर्ट इस तरह से फैसला ना ले पाता। बहुत बड़ी टिप्पणी भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से की जी गई है हाँ, कि आप जी हाँ। अधिकार क्षेत्र से जाकर आपने इस तरीके का कदम उठाया जो पूरे दुनिया में खलबली मचा रहा है, एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर दिखा रहा है। अच्छा, मुझे आप ये समझाइए कि ये जो कोर्ट का फैसला है, इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि 26% के टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ की बात यहाँ पर धमकी तो 2 अप्रैल को दी थी ट्रंप ने। हालांकि 9 अप्रैल को 90 दिन के लिए एक राहत भी दी, जिसमें हमारे चैनल बातचीत कर रहा है। कुछ विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अभी हमारी बातचीत क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल ये प्रक्रिया होती है, तो बातचीत में हम डायलॉग में हैं। लेकिन अब इसका फैसला जो कि कोर्ट की तरफ से लिया गया, क्या असर होगा? अभी देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर पे ट्रंप प्रशासन इस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेगा, लेकिन फिर भी मार्केट ने तुरंत, आजकल तो जैसे जो आपकी जो मार्केट तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और इसका सीधा असर आज दिखाई पड़ा है एशिया पैसिफिक की मार्केट में भी और खास करके एशियाई मार्केट में भी। जापान का, इन सब के अपने जो सूचकांक हैं वो सब, उन सबों ने एक अच्छी राहत के तौर पर एक उन्होंने अच्छा चढ़ाव
बढ़त दिखाई है, तो मार्केट तो इसका स्वागत करेगी ही करेगी। लेकिन तूफानी अब उछाल देखने को स्टॉक हाँ, मार्केट अब में भी उछाल देखने अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं देखा गया है, लेकिन रिएक्शन क्योंकि तो हाँ, मतलब रिएक्शन positive बिल्कुल side है। बिल्कुल 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 और ये जो बात आप मंदी की आशंका थी कम से कम उससे उभरेंगे हाँ, मार्केट। निश्चित तौर पर। और ये देखिए, फिर इन्होंने इस पे दूसरा तर्क क्या दिया ट्रंप प्रशासन ने, कि अभी उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया, उनके प्रशासन तरफ से जो कहा गया कोर्ट ऑफ लॉ में, उन्होंने कहा कि सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में सीज फायर का फैसला लेने में भी हमारे इस टैरिफ वाले कानून या हमारी इस नीति ने का योगदान था। इसके दबाव में, टैरिफ के दबाव में हम सीज फायर कराने में कामयाब रहे। अब ये देखिए कितनी अच्छा, ये बात तो ट्रंप ने जब सीज फायर हुआ था उस दौरान कही भी थी। उस पर बवाल भी, सियासी बवाल हमने देखा भारत के अंदर था, लेकिन ये बात वो कोर्ट में भी कह रहे हैं। हाँ, कोर्ट में कह रहे हैं। अब देखिए इस पर ये बात है, जैसे मैक्सिको, कनाडा और चाइना, मैक्सिको खास करके मैक्सिको के लिए उनका कहना है कि यहाँ से इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ से अवैध प्रवासी ज़्यादातर संख्या में सीमा पार कर अमेरिका में दाखिल होते हैं। इसको रोकने के लिए हमने वहाँ पे टैरिफ, लेकिन फिर वही बात होती है कि जब आप एक उसकी सीमा की पहचान किए बिना एक ऐसी संख्या दिखाई पड़ती है 140%, 130%, तो इस पर निश्चित तौर पे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ की एक नज़र पड़नी लाजमी सी बात है, और वही हुआ। हालांकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से हवाला दिया गया 1970s का, जब वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड, उनका कहना है कि उन्होंने भी ऐसा किया था। बहरहाल अब उनकी दलीलों को आगे होने वाली हियरिंग में जब अपील होगा तो उसमें क्या कुछ होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत दुनिया के तमाम देशों के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना कर रहे थे। रेसिप्रोकल टैरिफ दरअसल वो होता है कि जैसे अमेरिका का साफ तौर पर कहना था कि जितना आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं उतना ही हम टैरिफ लगाएंगे, और ये धमकी से पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था में, पूरी दुनिया के बाजार में खलबली मची हुई थी, जो कुल मिलाकर अब एक राहत का संकेत अमेरिका की इस अदालत के फैसले के बाद ज़रूर लेकर आई है। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।